फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से द लास्ट लीफ के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, दूसरी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑथर्स पर्पज़ इन द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ के अंदर ऑथर का मकसद क्या है। इसका आंसर है द ऑथर्स पर्पज़ इज़ टू इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट हाउ मच डैमेज निमोनिया हैज़ डन टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेखक का मकसद रीडर्स को ये बताना है कि निमोनिया ने दुनिया भर के लोगों को कितना नुकसान पहुंचाया है। ओ हेनरी एंटरटेन्स द रीडर्स अबाउट निमोनिया बाय पुटिंग इट इनटू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट मेक्स यू वांट टू कीप रीडिंग। ओ हेनरी निमोनिया के बारे में रीडर्स को एक दिलचस्प कहानी में डालकर एंटरटेन करते हैं जिससे आप पढ़ना जारी रखते हैं। द मेन आइडिया इन द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी इज़ द पावर ऑफ होप एंड बिलीफ। होप एंड बिलीफ का मतलब होता है उम्मीद और यकीन। द लास्ट लीफ स्टोरी में यानी द लास्ट लीफ शॉर्ट स्टोरी में मेन आइडिया जो है ओ हेनरी के द्वारा वह यकीन और उम्मीद की ताकत है। इन जोन्सी बिलीफ डैट द पेंटेड लीफ इज़ रियल एंड हैज़न फॉलन। जोन्सी का यकीन था कि पेंट शुदा यानी चित्रित पत्ता असली है और वह नहीं गिरा। शी इज़ एबल टू रिकवर, वे ठीक होने में काबिल है। नो लॉन्गर बिलीविंग डैट शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, वे और विश्वास नहीं करती है कि वे मर जाएगी जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ सू एंड जोन्सी। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है एक दूसरे के खिलाफ। सू एंड जोन्सी की तुलना कीजिए और एक दूसरे के खिलाफ कीजिए। इसका आंसर है सू एंड जोन्सी वर बोथ आर्टिस्ट एंड गुड फ्रेंड्स। सू और जोन्सी दोनों कलाकार थीं और अच्छी दोस्त थीं। दे शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट इन ऑन ओल्ड बिल्डिंग। दोनों ने एक पुरानी बिल्डिंग पर एक छोटा सा फ्लैट शेयर किया हुआ था। सू वॉज अ वेरी लॉयल एंड केयरिंग फ्रेंड। सू बहुत वफादार और देखभाल करने वाली दोस्त थी। शी डिड एवरीथिंग फॉर हर फ्रेंड जोन्सी व्हेन शी फेल इल। उसने अपनी दोस्त जोन्सी के लिए सब कुछ किया जब वे बीमार पड़ गई। शी नॉट ओनली टुक केयर ऑफ जोन्सी फिजिकली बट आल्सो हेल्प्ड इन अर्निंग मनी बाय सेलिंग हर पेंटिंग। उसने न सिर्फ जोन्सी की शारीरिक रूप से यानी उसने न जोन्सी की सिर्फ जिस्मानी रूप से ख्याल रखा बल्कि अपनी पेंटिंग बेचकर पैसे कमाने में भी मदद की। शी आल्सो कुक्ड फूड, उसने खाना भी बनाया। एंड एंश्योर्ड दैट जोन्सी रिसीव्ड द बेस्ट ट्रीटमेंट। एंश्योर मीन पक्का करना या यकीन दिलाना, और यकीन दिलाया कि जोन्सी को सबसे अच्छा इलाज मिले। ऑन द अदर हैंड, दूसरे छोर पर, जोन्सी अपीयर्स अ ग्लूमी पर्सन। ग्लूमी मीन उदास। जोन्सी एक उदास शख्स नज़र आती है। शी डिडंट हैव द विल टू फाइट अगेंस्ट हर इलनेस। उसके अंदर अपनी बीमारी से लड़ने की इच्छा नहीं थी। शी केम टू बिलीव, उसे भरोसा हो गया था डेट हर लाइफ वॉज लिंक्ड टू द नंबर ऑफ लीव्स, कि उसकी ज़िंदगी पत्तियों के नंबर से जुड़ी हुई है। जोन्सी बिलीव डैट शी वुड डाई ऑन द डे व्हेन द लास्ट लीफ ऑफ द क्रीपर फेल। जोन्सी को यकीन हो गया था कि वे उस दिन मर जाएगी जब बेल से आखिरी पत्ती गिर जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस स्टोबर्न बिलीफ, बिकॉज ऑफ मीन की वजह से, स्टोबर्न मीन अड़ियल या ज़िद्दी। इस ज़िद्दी विश्वास की वजह से बेहरमन लॉस्ट हिज लाइफ, बेहरमन ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी थी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ स्टोरी का कंक्लूजन क्या है, यानी लास्ट लीफ स्टोरी का निष्कर्ष क्या है। इसका आंसर है द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ डेफिनेटली सेक्रीफाइस। थीम मीन विषय, सेल्फ सेक्रीफाइस मीन कुर्बानी देना या खुद की बलि देना। स्टोरी की थीम यकीनन खुद की बलि देना है। मिस्टर बेहरमन सेक्रीफाइस हिज ओन लाइफ फॉर जोन्सी। मिस्टर बेहरमन ने अपनी ज़िंदगी कुर्बानी दे दी जोन्सी के लिए। वन थीम ऑफ दिस स्टोरी इज़ डैट यू शुड नेवर जज समवन बाय व्हाट दे अपीयर टू बी बट बाय देयर एक्शंस। इस कहानी का एक विषय यह है कि आपको कभी भी किसी के बारे में उसके व्यवहार से नहीं बल्कि उसके कामों से आंकना चाहिए। बेहरमन बिहेव्स एग्रेसिव, बेहरमन आक्रामक व्यवहार करता है। बट हिज एक्शंस शो हाउ मच ही केयर्स अबाउट जोन्सी एंड ही डिडंट टेक केयर ऑफ हिज लाइफ।
लेकिन उसके कामों से पता चलता है कि वह जॉन्सी की कितनी परवाह करता है और उसने अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की। बेहरमन वेंट आउट इन द स्टॉर्म टू पेंट अ लीफ ऑन टू द क्रीप। बेहरमन तूफान में बेल पर एक पत्ती पेंट करने के लिए बाहर गया, सो दैट जॉन्सी वुड नॉट रियलाइज दैट द लास्ट लीफ हैड एक्चुअली फॉलन, ताकि जॉन्सी को ये एहसास ना हो कि आखिरी पत्ती हकीकत में गिर गई थी। सू ऑल्सो डिड एवरीथिंग फॉर हर फ्रेंड जॉन्सी। सू ने भी अपनी फ्रेंड जॉन्सी के लिए सब कुछ किया। जॉन्सी हैड लॉस्ट होप। जॉन्सी ने उम्मीद खो दी थी। एंड शी बिलीव्ड, और उसे भरोसा हो गया था, डेट शी वुड डाई, कि वे मर जाएगी। बट सू एनकरेज हर एंड हेल्प हर टू बी रिकवर फ्रॉम हर इलनेस। मगर सू ने उसकी हिम्मत बांधी और उसको उसकी बीमारी से बाहर आने में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ विल पावर इन द लास्ट लीफ। सिग्निफिकेंस मीन अहमियत यानी कि महत्व, विल पावर मीन इच्छा शक्ति। द लास्ट लीफ के अंदर इच्छा शक्ति का क्या महत्व है? इसका आंसर है, द लास्ट लीफ डिस्कवर्स द थीम ऑफ विल पावर थ्रू जॉन्सीज विश टू डाई। डिस्कवर्स मीन खोजना। द लास्ट लीफ यानी द लास्ट लीफ स्टोरी जॉन्सी की मरने की ख्वाहिश के ज़रिए से इच्छा शक्ति के विषय की खोज करती है। बिकॉज शी बिलीव्स डैट शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, क्योंकि वे भरोसा करती है कि वे मर जाएगी जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी। द डॉक्टर गिव्स अ सैड प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मीन पूर्वानुमान यानी बीमारी को देखकर फैसला करना। डॉक्टर एक दुखद पूर्वानुमान देता है, एज ही हैज़ लर्नड, जैसे उसने सीखा है, डेट द स्ट्रेंथ ऑफ पेशेंट्स विल टू लिव ग्रेटली डिटरमिन्स द इम्पैक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। डिटरमिन्स का मतलब होता है तय करना, इम्पैक्ट मीन असर, कि मरीज़ की जीने की इच्छा की शक्ति मेडिकल ट्रीटमेंट के असर को बहुत हद तक तय करती है। जॉन्सीज विल पावर प्रूव्स आयरोनिक। जॉन्सी की इच्छा शक्ति अटपटे ढंग से साबित होती है। व्हेन शी सेट्स हर विल टुवर्ड द गोल ऑफ डाइंग ऑन द लास्ट लीफ फॉल्स। जब वे आखिरी पत्ती गिरने पर मरने के गोल की ओर अपनी इच्छा तय करती है। एंड थस व्हेन इट अपीयर्स नेवर टू फॉल, और इस तरह से जब ये कभी नहीं गिरती हुई दिखाई देती है। शी लिव्स लॉन्ग इनफ फॉर हर बॉडी टू रिकवर, तो वे अपने शरीर को ठीक करने के लिए काफ़ी समय तक जिंदा रहती है। बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के आखिर तक, इट इज़ एविडेंट, ये साफ है, डेट बेहरमन न्यू, कि बेहरमन को पता था, ही कुड एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट मीन फ़ायदा उठाना। द रोमांटिक अटैचमेंट टू द लास्ट लीफ बाय पेंटिंग अ फेक वर्जन ऑफ द लीफ। ये साफ है कि बेहरमन को पता था कि वे पत्ती के नकली वर्जन को चित्रित करके यानी पेंटिंग करके आखिरी पत्ती से रोमांटिक लगाव का फ़ायदा उठा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ नोट ऑन होप एंड डेथ। मौत और उम्मीद पर एक छोटा सा नोट लिखें। इसका आंसर है, होप एंड डेथ आर टू मेजर थीम्स इन द स्टोरी। कहानी के अंदर होप और डेथ यानी मौत और उम्मीद दोनों ही मेजर थीम्स हैं, यानी दोनों प्रमुख विषय हैं। द स्टोरी प्रोग्रेसेस विद द सपोर्ट ऑफ दीज टू थीम्स। इन्हीं दो थीम्स के सहारे कहानी आगे बढ़ती है। जॉन्सी फॉल्स सिक। जॉन्सी बीमार पड़ जाती है। एंड हैज़ टेकन टू हर माइंड, और अपने दिमाग में बिठा लेती है, डेट शी विल डाई, कि वे मर जाएगी। व्हेन द लास्ट लीफ ऑन द ट्री फॉल्स, जब पेड़ पर आखिरी पत्ती गिर जाएगी। हर फ्रेंड सू एंड बेहरमन गेट हर अंडरस्टैंड विद सेइंग डेट इट इज़ रॉन्ग। उसके दोस्त सू और बेहरमन उसे ये कहकर समझाते हैं कि वे गलत है। शी विल नॉट डाई, वे नहीं मरेगी। द डॉक्टर assures her that she will get well if she gives up her negative thinking. Assures mean भरोसा दिलाना। डॉक्टर उसे भरोसा दिलाता है कि वे ठीक हो जाएगी अगर वे नेगेटिव थिंकिंग छोड़ देती है। When she does not change her belief, जब वे अपने विश्वास को नहीं छोड़ती है। बेहरमन paints the same leaf on the wall close to the tree. बेहरमन पेड़ के पास में उस जैसी एक दूसरी पत्ती बना देता है, यानी कि वे पेंट कर देता है। When Jonesy sees the last leaf is still on the tree, जब जोन्सी पेड़ पर अभी भी पत्ती देखती है, she becomes hopeful about herself,
तो वह आशावादी हो जाती है, यानी उसके अंदर ठीक होने की उम्मीद जाग जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।